हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों को पता, अभी हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल भी लास्ट हम लोगों ने वीडियो में देखा था। हम लोगों ने पूरा प्रोसेस सीखा। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, चलिए देखते हैं फटाक से एक छोटे से नोट्स के जरिए। जैसे हम लोग ने अकाउंट्स पेबल में क्या क्या पढ़ा था। अकाउंट्स पेबल में हम लोग ने ये पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट अ वेंडर कैसे बनाते हैं, वेंडर को चेंज कैसे करते हैं, ये टी कोड पे स्टडी कर लिया था हम लोगों ने। फिर वेंडर इनवॉइस बनाना सीखा था FV60 से, है ना। पार्किंग FV60 से होता है, सबको पता है। फिलहाल हम लोगों ने इनवॉइस बनाना, फिर इनवॉइस का क्रेडिट मेमो चार्ज करना, फिर वेंडर पेमेंट करना और फिर वेंडर रिपोर्ट देखना, ये हम लोग ने देख लिया था। ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल में भी हम लोगों ने सेम चीज सीखा, कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर चेंज, कस्टमर इनवॉइस, क्रेडिट मेमो एंड रिसीट्स। अब हम लोग बात करेंगे क्या, हम लोग ने जो एंट्रीज अभी तक सीखी विदाउट टैक्स सीखा। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम विद टैक्स अगर हमें एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक परचेज की एंट्री करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग बात करें, सीधे मैं FV60 में चला जाता हूँ। FV60 एंट्री करने के लिए वेंडर के ऊपर, अब यहाँ पे अपना वेंडर सर्च कर लेते हैं। तो जो भी आपने वेंडर बना रखे है ना, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अपना सर्च टर्म डालिए, वेंडर बाई कंट्री ढूंढ लिया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। अब जस्ट लाइक मैंने एक कंपनी बनाई है तारा, है ना। तारा पे मैं कंपनी पे मैं एक एंट्री चढ़ा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी अमाउंट सपोज मैं नहीं डालता। यहाँ पे अमाउंट तब डालेंगे जब देखेंगे टोटल कितना अमाउंट हुआ। अभी टैक्स पे भी अभी कुछ नहीं। सपोज हम कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बीइंग, अच्छा सर्विस ले रहे हैं ना हम लोग खर्चा कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं, बीइंग सर्विस बिल रिसीव, है ना, जो भी है। अब फिर यहाँ पे देखो GL पकड़ा देंगे। सपोज इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यहाँ पे GL पकड़ा देते हैं। GL ध्यान रखना, GL में टैक्स इनेबल होना चाहिए। और टैक्स इनेबल करने के लिए मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ टैक्स इनेबल कहाँ से होता है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप देखो FS00 आप जब करते हो तो जस्ट लाइक मेरा जो GL है इलेक्ट्रिसिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी का GL कोड ये है। इसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, आ गया। ठीक है, आप इसको चेंज कर लो। अगर आपका GL पहले से बना हुआ है तो आप इसको चेंज करोगे। चेंज करने के बाद कहाँ पे जाओगे, कंट्रोल डेटा पे, यहाँ होता है टैक्स कैटेगरी। तो देखो मैंने ऑल टैक्स टाइप अलाउड कर रखा है। आप अगर सिर्फ चाहते हो इसमें नहीं सिर्फ इनपुट टैक्स लगेगा तो इनपुट को डिफाइन कर सकते हो, आउटपुट लगेगा सिर्फ तो आउटपुट, और अगर कुछ भी लग सकता है, इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट, तो आप ऑल टैक्स भी ले सकते। तो मैंने तो यही पकड़ा है। ठीक है ना। पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड ऑल्सो मैंने जानबूझ के टिक कर दिया है कि बिना टैक्स की भी एंट्री अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये इनेबल होना चाहिए। अगर आपने ये किया है तब तो आप टैक्स दिखा सकते हो एंट्री में, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलिए वापस आते टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पे डेबिट में कितने अमाउंट से कर रहे हैं। सपोज हमने 500 यूरो का हमारा बिल है, कितने का, 500 यूरो का। यहाँ पे देखो फिर होता है टैक्स कैटेगरी। क्या होता है, टैक्स कैटेगरी। अब टैक्स कैटेगरी यहाँ पे देखो मैं क्या पकड़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स कैटेगरीज आ रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी से कनेक्टेड सारे के सारे नहीं होते हैं। आपकी कंपनी के जो ज्यादातर टैक्सेस होते हैं यहाँ पे दिख रहे होते हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल जो दिखाया है 19%। इसी तरीके से जस्ट लाइक GST का भी होता है, GST का भी ऐसे ही बना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग टैक्स की रेट आपको दिखने लगेंगे आपकी कंपनी में, जो क्या होंगे, कंपनी मतलब 1000, जो आपकी कंपनी जो 1000 रेस्टोरेंट जर्मनी है जिसमें आपका कनेक्टेड है। ठीक। तो फिलहाल हमने यही लिखा, VA ही लिया, इनपुट टैक्स है, बिकॉज परचेज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स लगेगा। 19% इनका रेट है ना। वो जर्मनी कंपनी के अकॉर्डिंगली है ना। जर्मनी की कंपनी है ना। अगर ये इंडियन कंपनी होती तो क्या यहाँ पे रखता, GST रहता। क्या रहता, GST। फिलहाल वहां पे क्या है, इनपुट टैक्स के नाम से है। अब इनपुट टैक्स आप GST भी समझ लो। अगर GST होता तो यहाँ पे कौन कौन सा रेट होता, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28%। ये तीनों, ये चारों के चारों रेट्स होते हैं। बट यहाँ पे जर्मनी के टैक्स, जर्मनी की कंपनी है तो जर्मनी का टैक्स यहाँ पे पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो देखो कल को किसी कंट्री में काम कर रहे हो तुम, पता चला ऑस्ट्रेलिया का अकाउंटिंग देख रहे हो बैठ के, वहां पे वहां का जो टैक्स लगे वहां का टैक्स इम्प्लीकेट करोगे ना तुम। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी होगा, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द कंट्री। तो GST लगेगा, है ना ये। हाँ अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, VA लगा रहे हैं। VA मतलब 19% टैक्स है। तो 19% का टैक्स ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे VA लगा तो दिए, फिर एंटर करोगे, आ तो गया, लेकिन अभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट पे टिक करेंगे। जैसे ही टैक्स कैलकुलेट पे टिक करेंगे तो इसी के अंदर इंक्लूसिव, दैट इज व्हाट, इंक्लूसिव टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अभी देखो यहाँ डिफरेंस दिखा रहा है कितने का, 500 का। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद 500 का गैप आ रहा है, तो 500 का गैप ये अमाउंट वाली कॉलम में, अमाउंट में नहीं ना भरा था मैंने, अब ये 500 यहाँ डाल देता हूँ, हो गया। अब तुम्हें चेक करना है कि कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ टैक्स, तो इसके लिए तुम्हें जाना होगा सिमुलेट बटन पे। सिमुलेट बटन जब करोगे तो यहाँ दिखाएगा तारा कंपनी, तो ये 31 से हो गया, ये वेंडर हमारा क्रेडिटर है ना। और देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 400 में 500 डाला था, 420 रुपीज 17 पैसे क्या ले लिया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, और उसी में टैक्स इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया 79.83। और ये देखो अपने से कैलकुलेट हुआ है, और अपने से ये जीएल हिट हो गया 40। इनपुट टैक्स का जो जीएल है ये अपने आप हिट होगा, ऑटोमेटिक हिट होगा, आपको अलग से आपको उसे शो करने की जरूरत नहीं है। 500 टोटल बिल था, 500 के ऊपर नहीं गया, 500 के अंदर ही इसने कैलकुलेट किया। इंक्लूसिव टैक्स है, क्या है इंक्लूसिव। सबसे बड़ी चीज, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का ही ना जीएल हिट किया था, क्या आपने इस जीएल को हिट किया? नहीं, आपने एंट्री करते समय आपने इस जीएल को पकड़ाया नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली हिट हो गया। ठीक है ना, तो कितनी अच्छी चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो हो गया एंट्री, सॉरी, इसके बाद क्या करेंगे, एंट्री हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, पोस्ट। तो एंट्री पोस्ट कर दीजिए, एंट्री पोस्टेड। ठीक है, एक बार जाते रिपोर्ट देखने, FBL आपको पता है 1N, ठीक है, यही है, एग्जीक्यूट करते हैं। ओपन बिल दिख रहा है। जब भी ये घंटी आपको दिखती है यहाँ पे, बेल, बेल का मतलब होता है ड्यू, बेल का मतलब क्या होता है, ड्यू। और जब ओवर ड्यू हो जाता है तो वहां पे एक अलग ही सिंबल दिखता है। ठीक है, जैसे मैं आपको सिंबल वो भी दिखा देता हूं। याद है एक वेंडर था हमारा 1000, एक 1000 वेंडर है, ये देखो। जब ये वाला दिखे, दिस इज कॉल्ड ओवर ड्यू, ये सिंबल जो होता है वो किसका होता है, ओवर ड्यू का। और अगर बेल दिख रहा है इसका मतलब क्या है वो, तो ये जो पुराने बिल है ना, इसको अभी लेटेस्ट बिल का भी यही हाल है। ठीक है, समझ गए। और ये देखो, ये जो बटन है ये किसका दिख रहा है, नॉट ड्यू, अभी ड्यू हुआ ही नहीं, अभी टाइम है इनके लिए। इनके लिए क्या है, टाइम है, यानी हम पेमेंट कर सकते हैं। ओवर ड्यू हो गया इसका मतलब इनका पेमेंट जल्दी जल्दी करना चाहिए हमें, है ना। तो चलिए, रिपोर्ट यहां तक समझ में आ गई। इंक्लूसिव टैक्स कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? बाकी पेमेंट करने को लेकर मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक पेमेंट करके मैं दिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है, मान लीजिए इंडिया का काम कर रहा है। अब चलिए इसका पेमेंट कर देते हैं वेंडर को। तो F-53 इससे पेमेंट करते ना। आप चाहो तो उस पर क्रेडिट मेमो भी चार्ज कर सकते हो, और जब क्रेडिट मेमो चार्ज करना ध्यान रखना उसमें भी तुम लोग टैक्स पकड़ाना। ठीक है, कि या क्रेडिट मेमो कर ही देता हूं। हाँ, FB65 है ना, यहाँ पे विंडो तारा कंपनी था ना, अमाउंट सपोज रिटर्निंग है 50 की, या 50 यहां पहले नहीं डालते हम लोग, रिड्यूस है ना, जीएल वही इलेक्ट्रिसिटी का, कितने से 50 माइनस कर रहे हैं, ओके, 50 यूरो, नॉट इंडियन करेंसी, and then calculate tax. It will automatically calculated. After that you just put the amount of difference. This is the difference amount, है ना। जब तक कि रेड पे सिग्नल पे नहीं एक्सेप्ट होगा, आपको पता है यहाँ पे अमाउंट आपने फिल नहीं किया था, आप फिल कर लो, है ना। अब क्या करो, एक बार सिमुलेट करके चेक कर लो, सेम चीज हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत? सीधे पोस्ट, यहीं से पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब फाइनली हमें पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है, पार्टी को, F-53।
ठीक है, वेंडर अब जैसे HDFC बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं, अमाउंट कितना है, अमाउंट अब ध्यान रहे, अमाउंट हमें पता नहीं है, तुरंत हम लोग न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे FBL 1N, यहाँ से बैलेंस आप चेक कर सकते हो, अपना वेंडर सर्च कर लो, सर्च टर्म हम लोगों ने डाल ही रखा है। ओके, एग्जीक्यूट कर लीजिए, देखिए कितना है 450, सीधा सीधा है। यहाँ पे 450 हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोग पूरा पेमेंट कर रहे हैं, फुल ड्यू पेमेंट पे, ठीक है। 450 क्या है ये, हाँ, वेंडर अगेन तारा, ओके, नाउ एंड, okay, so it is a full due, you just save it, completed. You can check the report also, refresh, no item selected, it will cleared item, just check it again. जैसे एग्जीक्यूट करेंगे देन रिपोर्ट देख लीजिए, क्लियर्ड आइटम हो गया। सेम एज इट इज आप क्या कर सकते हो, FB70 भी कर सकते हो, ठीक है ना। FB70 जस्ट लाइक कस्टमर, आप लोगों का कस्टमर ऑलरेडी बना होगा, आप अपना जो भी सर्च टर्म्स है उसे आप सर्च कर लोगे। मैं अपना सर्च टर्म यूज कर लेता हूँ, जस्ट लाइक मेरा एक कस्टमर है, ठीक है ना, रमा ट्रेडर या याहू से कर लेते हैं हम लोग 11, ओके, अमाउंट नहीं डाल रहा हूं मैं, बीइंग सर्विस बिल रेज, है ना। सपोज हम कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं और हम सामने वाले के ऊपर चार्ज कर रहे हैं फीस, हालांकि फीस का भी नाम हम लोग को क्लियर रखना चाहिए, ऑडिट फीस है, कंसल्टेंसी फीस है, बट हमने यहाँ पे सिंपल बना दिया फी रिसीव। फी रिसीव के लेजर में अगेन मैं बता रहा हूँ, टैक्स क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए GL में, ठीक है। सपोज करो कितना है 1000 यूरो से, अब यहाँ देखो AA आ रहा है, दैट मीन्स ये इनपुट टैक्स की बात कर रहा है, आउटपुट टैक्स की बात कर रहा है। अभी तक इनपुट टैक्स था VA, यहाँ पे कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, दिखा भी रहा है, देखो जितने भी आउटपुट टैक्स होंगे सब आउटपुट टैक्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे AA सेम चीज पकड़ाएंगे हम लोग, AA, तो AA है, एंटर करिए। एंट्री करने के बाद अब जब देखिए यहाँ पे डिफरेंस वही दिखा रहा है, यहाँ पे 1000 यहाँ पे डाल दीजिए, कैलकुलेट टैक्स पे टिक भी कर दीजिए, कैलकुलेट हो गया होगा, सिमुलेट कर लीजिए, दिखा रहा आउटपुट टैक्स का GL हिट हो गया है, सही है। फी रिसीव कितने की, 840 की है, बाकी 159 का क्या हो गया, ये टैक्स हो गया, जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। देन यहीं से हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं, फिर आपको पता है क्रेडिट मेमो आप कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हम लोग कौन सी रिपोर्ट देखेंगे, कस्टमर रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। याहू क्लियर 1000 यूरो रिसीव कर लोगे। रिसिप्ट में को तो कोई दिक्कत है नहीं आप लोग को, क्यों? तो मेरे ख्याल से ये सब लोग को समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं। मतलब टैक्स भी लगा के आप लोग एंट्री कर सकते हो। अभी तक हम लोग पढ़े थे जो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल दोनों का वीडियो अभी जस्ट डाला मैंने, तो वो क्या था, वो विदाउट टैक्स था, और ये क्या हो गया, इंक्लूसिव टैक्स हो गया। ठीक है, तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।